बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अच्छा जी, हमारा है 846 वाला MCQs कि मोस्ट कॉमन साइट बतानी है गैस्ट्रिक अल्सर की। आपके लेसर कर्वेचर पे क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर होने के क्या है चांसेस होते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूडिनल अल्सर। इसके अंदर क्या है, आपकी जो ड्यूडिनल कैप होती है ना, उस पर जो है अल्सर होने के क्या चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट बतानी कैंसर स्टोमिक की, एंट्रम जो होता है ना आपका पार्ट, वहाँ पे होने के क्या है, स्टोमिक के कैंसर चांसेस इंक्रीजेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट बतानी है लिम्फोमा की, एंट्रम है वो, ठीक है। पेन इन काफ फॉर 2 years, फर्स्ट एबल टू वॉक 360 yards, नाउ ओनली 50 yards। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन की क्या है, निशानी है। पेन इन राइट हैंड, जबकि हमारे पास राइटिंग फेरम सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट। तो इसमें क्या है हमारे पास गैंग्लियन डायग्नोस्टिक है। मेजर इंजरी ट्राइड विद लैटरल इम्पैक्ट टू नी, जो है हमारे पास मीडियल कोलैटरल, मीडियल मिनिस्कस और हमारे पास इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की क्या है, निशानियाँ। साइड फॉर अस्कल्टेशन ऑफ पुल्मोनरी वेल्व, तो ये हमारे पास लेफ्ट सेकंड इंटरस्पेस की क्या है, साइट है अस्कल्टेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अस्कल्टेशन बतानी है हमने एओर्टिक वेल्व। इस तरह से होता है, लाइक हमारे पास ये फर्स्ट करिए चेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी साइड है, राइट साइड है, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये हमारी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ये दूसरी। तो यहाँ पे आपके जो है लेफ़्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है आपका पल्मोनरी वेल्व क्या लोकेट है, ठीक है। इसी तरह आपके राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है आपका क्या है, एओर्टिक वेल्व क्या है, लोकेटेड है। तो ये जो है हमारे पास अस्कल्टेट करने की क्या निशानियाँ हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के साइट फॉर अस्कल्टेशन ट्राइकस्पिड वेल्व, जो आपका सीफी स्टर्नल जॉइंट है ना, वहाँ पे आपको मिल रहा है। लाइक हमारे पास यहाँ पे आपकी जो है स्टर्नम है ना, इस तरह आपके जॉइंट पे जो है मिल रहा है, वो आपका ट्राइकस्पिड वेल्व क्या है, निशानी है, ठीक है। अच्छा जी, साइड फॉर अस्कल्टेशन मिट्रल वेल्व, मिट्रल वेल्व के अंदर क्या है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है आपको मिल रहा होता है। मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वहाँ पे आपको क्या मिट्रल वेल्व की अस्कल्टेशन साइड मिल रही होती है। लैंडमार्क ऑफ मसल यूज टू पास CVP लाइन, CVP लाइन पास करने, ये अक्सर पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड जो है मसल होता है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस बेस्ट अचीव्ड बाय पासिंग अ नीडल थ्रू सब कोस्टल एंगल, जो आपका सब कोस्टल एंगल है ना, वहाँ से आप जो है पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर लेते हैं। ड्यूरिंग पेरिकार्डियोसेंटेसिस नीडल इज इंसर्टेड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी थ्रू द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, जिसमें हमारे पास कोस्टोसिफाइड एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर दैट लाइज बिटवीन प्रोट्रियन साइड ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्नियाज। तो यहाँ पे जो है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगी, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन ऑन राइट साइड पे होता है, और मोस्ट कॉमन हर्निया एल्डरली में कौन सा होता है, डायरेक्ट हर्निया होता है। चिल्ड्रन के अंदर कौन सा अम्बिलिकल हर्निया मोस्ट कॉमन होता है, और हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया इन चिल्ड्रन के अंदर इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरटस हर्निया कौन सी है, स्लाइडिंग। तो ये सीधे सीधे MCQs हैं, ऐसी कोई भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फोकस करेंगे तो आपको जो है याद हो जाने हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया फीमेल, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मोर देन फीमेल। तो ये जो है आपकी निशानी होगी हर्निया फीमेल की। क्रिप्टोकोर्टिज्म इज एसोसिएटेड विद द इनडायरेक्ट हर्निया। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओनली कंजेनिटल डायरेक्ट हर्निया इज़ द ओगिलेट हर्निया वियर डिफेक्ट इन द कंजॉइंट टेंडन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन द लेप्रोस्कोपिक हर्निया कौन सी होती है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। टाइप ऑफ हर्निया दैट इंटर्स डीप इंग्वाइनल रिंग, उसके अंदर कौन सी आपकी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल रिंग। मोस्ट कॉमन टाइप बतानी है आपने हर्निया की, कौन सी आपकी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। मोस्ट कॉमन साइड बतानी है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, राइट साइड होती है। अच्छा जी, टाइप ऑफ हर्निया बताना है जो कि प्रोट्रूड करता है हैसेलबैक ट्रायंगल से, वो आपका होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। टाइप ऑफ हर्निया बताना है जो ट्रांसफरली बोथ डीप और सुपरफिशियल रिंग से गुजर के जाता है, आपका होता है इनडायरेक्ट हर्निया। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है मॉर्गेनी हर्निया की, राइट एंटीरियर मीडियल, ये मोस्ट कॉमन साइट है मॉर्गेनी हर्निया की। और मैस बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल इंडिकेट क्या करता है, फीमोरल हर्निया को। ये सीधा इंपॉर्टेंट MCQs है, पूछ रहे होते हैं आपसे। हर्निया विद द हाई रिस्क ऑफ द स्ट्रैंगुलेशन, फीमोरल हर्निया इंपॉर्टेंट है ये। हर्निया कंटेनिंग मिकल्स डिवेटिकुलम इज टर्म्ड एज लिटिल रिटल्स एरिया, जो है आप बोल रहे हैं मिकल डिवेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हर्निया लैटरल टू द रेक्टस मसल एट द लेवल ऑफ द आर्कुएट लाइन, जो है यहाँ पे आपको स्पेगेलियन हर्निया पे मिल रहा होता है। लोकेशन ऑफ ड्यूरिन अल्सर कौन सी होती है, आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूरिन होता है। मोस्ट कॉमन जो है आपने लोकेशन बतानी है गैस्ट्रिक अल्सर की, नियर इंसूजरा एंगुलरिस ऑन द लेसर कर्वेचर, ठीक है। ये जो है आपकी मोस्ट कॉमन साइड है गैस्ट्रिक अल्सर की।
परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम ब्लीड बाय द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के ज़रिए से जो है आपको परफोरेट मिल रही होती है यहाँ पे, ठीक है। परफोरेशन बतानी है आपने लेसर कर्वेचर की ब्लीड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से जो है हो रही होती है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पोस्टीरियर वाल ऑफ स्टोमिक ब्लीड बाय द स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी से जो है पोस्टीरियर वाल। आपको याद होगा कि जब हमने सर्जिकल एनाटॉमी की थी तो उसमें जो है पोस्टीरियरली जो हमने देखा था वहाँ पे आपकी स्प्लेनिक आर्टरी जो पड़ी हुई थी। पेल्विस इन द मेल्स जो है आपको हार्ट शेप देगी, एंड्रॉइड हार्ट जो है देगी। नेक्स्ट पेल्विस इन फीमेल्स के अंदर के आपको गायनिकॉइड राउंडेड जो है शेप मिल रही होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेल्विक इनलेट इन फीमेल्स के अंदर कौन सी होती है, हमारे पास गायनिकॉइड राउंडेड शेप जो आपको मिल रही होती है। मोस्ट फेवर पेल्विस कौन सी डिलीवरी के अंदर गायनिकॉइड जो है पेल्विस मिल रही होती है। फिंगर कुड नॉट रीच सैक्रल प्रोमेंट्री, तो ये जो है हमारे पास एंड्रॉइड पेल्विस की क्या निशानियाँ, ठीक है। अगर फिंगर रीच करे हमारे पास सैक्रल प्रोमेंट्री की, ये कंट्रैक्टेड पेल्विस की क्या निशानी है। डिसेंस ऑफ नॉर्मल ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा कौन सी हमारे पास, कोरिस्टोमा। थराइड ग्लैंड इज इनक्लोज बाय द प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक है। डिस्पनिया ऑन लाइंग डाउन, तो ये हमारे पास रिट्रोस्टर्नल क्वार्टर की क्या निशानी है। नर्व इंजरी दैट काजेज हॉर्सनेस फॉलोइंग थोराइड सर्जरी, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंट लेरेंजियल नर्व की क्या निशानी है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग द थोराइडेक्टोमी कौन सी होती है हमारे पास, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर, इंपॉर्टेंट है लेरेंजियल नर्व। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग द ट्रैकियोस्टोमी के अंदर कौन सी होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीड ड्यूरिंग द थोराइडेक्टोमी कौन सी होती है, इंफीरियर थोराइड वेन होती है। ट्रैकिया स्टार्ट एट द लेवल ऑफ C6 जो है वर्टिब्रा, वहाँ पे जो है आपका ये स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रैकियोस्टोमी लेवल चिल्ड्रन जो है आपको थर्ड या हमारे पास फोर्थ ट्रैकियल रिंग पे जो है मिल रहा होता है। ट्रैकियोस्टोमी लेवल अडल्ट के अंदर कैसे, सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग पे आपको क्या है मिल रहा होगा। ये वाले जो MCQs आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप पे जो है आने चाहिए। एंगल जिर्क इज़ बाय S1 गैस्ट्रोसिमनेस, ये जो है आपको दे रहा होगा। नी जिर्क जो है L2 L4 पे क्वाड्रिसेप्स। बाइसेप जिर्क इज़ बाय C5 एंड C6 बाइसेप्स। फोर आर्म जिर्क जो है C5 C6 ब्रैकियोरेडियलिस, और ट्राइसेप जिर्क इज़ बाय C7 C8 ट्राइसेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स सेंटर कौन सा है आपका, कोन्स है CP। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स सेंटर कौन सा है, मिड ब्रेन PM, ठीक है। आपने इस तरह निमोनिक याद रखना है। अकोमोडेशन सेंटर कौन सा है, सेरिबेलर AC, ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखना। मेमोरी सेंटर इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब के अंदर जो है ये मेमोरी सेंटर आपका मौजूद होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है आपके हिपोकैम्पस के अंदर स्टोर होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर क्या है स्टोर होती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है सिनेप्सिस की वजह से जो है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही होती है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू इनकोड इवेंट्स ऑफ द रिसेंट पास्ट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज ड्यू टू द डैमेज। हिपोकैम्पस जो है आपका क्या है डैमेज हो गया, उसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद नहीं कर पा रहे। कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी का अकर्स इन द हिपोकैम्पस, हमारे पास शॉर्ट टर्म को हमने लॉन्ग टर्म की तरफ जो है क्या करना है, तब्दील करना है, तो ये हमारे पास हिपोकैम्पस के अंदर जाके स्टोर होनी है। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज RNA लीड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो यहाँ पे जो है आपको अगर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है और RNA जो है ये भी हमारे पास कम है, तो इसने क्या करा देना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी करा देनी है, ठीक है। इनएबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज आफ्टर द इंजरी इज एंटेरोग्रेड हो, अगर इनएबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज, ठीक है, यानी कि पिछली याद करने के लिए उसे आप बोलते हैं रिट्रोग्रेड। एरिया इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्रीहेंशन ऑफ द लैंग्वेज एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लैंग्वेज इज द वर्निक्स एरिया, एरिया 22 आप जिसको बोलते हैं। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स, ब्रुकाज एफिजिया। इनएबिलिटी टू कंप्रीहेंस्ड लैंग्वेज और प्रोड्यूस कोहेरेंट स्पीच, इसे आप बोलते होते हैं वर्निक्स एफ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इनएबिलिटी टू रिपीट आफ्टर द हेयरिंग अ सेंटेंस, कंडक्शन जो है एफिजिया होता है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स आर कोहेरेंट स्पीच, हाउएवर रिपीटिशन इज स्पेयर्ड, ट्रांसकोर्टिकल एफिजिया जो है हमारे पास होता है। ऑल लैंग्वेज फंक्शन इज इम्पेयर्ड कॉल्ड एज अ ग्लोबल एफिजिया। CT शो बाइकन्वेक्स क्रिस्टल शेप्ड एरिया दैट डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन, मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर, सब ड्यूरल हेमरेज। ये सारे जो है आपके न्यूरोलॉजी के क्या है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने इनको क्या है ठीक से याद कर लेना है। CT शोज अ बाइकनकेव लेंथ शेप्ड इनहेंस्ड विद स्मूथ बॉर्डर्स, एपिड्यूरल एक्स्ट्रा हेमरेज जो है ये उसकी निशानी है। डायलेटेड और फिक्स्ड प्यूपल है, सीन इन हेमरेज सब ड्यूरल हेमाटोमा के अंदर के आपको ये नज़र आता है। सीवियर हेडेक ऑफ लाइफ है, वोमिटिंग है, CSF ब्लड जो है टिंग्स है, तो ये हमारे पास सब रेकनाइड हेमरेज की क्या है निशानी है। हेमरेज मोस्ट कॉमनली काज बाय द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, इसमें आपकी इंट्रापेरेन्काइमल जो है हेमरेज होती है। ब्रीफ रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन लास्टिंग फ्यूअर देन 24 आवर्स, ये हमारे पास ट्रांजिट इस्केमिक अटैक की क्या है निशानी है। नेक्स्ट है हमारे पास वेंट्रिकल विच कम्युनिकेट्स विद द सबरेकनाइड स्पेस वियर 3 आउटलेट फोरामिना, 2 फोरामिना ऑफ लोचका और 1 फोरामिन जो है आपका मेजेंटी का होता है, जो कि
फोर्थ वेंट्रिकल के साथ होता है, ठीक है। मॉडिफाइड अपेंडिबल सेल्स नोन एज अ क्रोइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस, ये जो है आपके सेल्स होते हैं ना, एपेंडेमिल सेल्स, ये आपके CSF को क्या प्रोड्यूस करते हैं। CSF जो है बना होता है आपके क्रोइड प्लेक्सिस से। CSF जो है रीअब्जॉर्ब होता है आपके वेनस सिस्टम बाय द एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन से, ठीक है। CSF प्रोडक्शन पर आवर 20 ml पर आवर जो है ये प्रोड्यूस होता है। डेली प्रोडक्शन इसकी 400 से 500 ml होती है, एवरेज जो है 450, ठीक है। और CSF प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एंड सब रेकनाइड जो है 90 to 150 ml आपका ये इन दो के अंदर जो है मौजूद होता है, वेंट्रिकल और सब रेकनाइड स्पेस के अंदर। CSF राइनोरिया का क्या मतलब है, अकर्स ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ क्रिबरी फ्रॉम प्लेट ऑफ द एथमाइडल बोन, इट इज़ एक्सट्रीमली थिन। तो ये जो है बहुत पतली होती है, ठीक है। इसका कोई भी फ्रैक्चर हुआ तो उसमें से आपका CSF जो है लीक होना स्टार्ट हो जाएगा नाक की वजह से, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द CSF राइनोरिया इज आइट्रोजेनिक ट्रॉमा या सर्जरी है, ठीक है। CSF राइनोरिया इज सीन इन Lee-Ford 2 and Lee-Ford 3 fracture as the cribriform plate is injured. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डिटेक्ट द CSF राइनोरिया जो है इसमें कौन से आपके MRI जो है डायरेक्टली करते होते हैं। लाइंग फ्लैट ऑन देयर बैक विद अ पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक, पेटेंट फ्लेक्शन नी इज अ ब्रोडिस्की साइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्टैंड लाइन नी व्हेन हिप इज फ्लैक्स एट 90 डिग्री इज द केयरिंग साइन। तो ये सीधे सीधे आपके मेनिंजाइटिस के क्या है साइन है, आपने इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल ऑफ डिमेंशिया, अटैक्सिया एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस इज सीन इन द नॉर्मल प्रेशर हेड सिफिलिस के अंदर जो है आपको नजर आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लें, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ डिमेंशिया, अटैक्सिया एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस, नॉर्मल प्रेशर हेडोसिफिलिस के अंदर नजर आता है। हेडोसिफिलिस जो है मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कौन सी हमारे पास एक्वीडक्ट ऑफ द सिल्वस की वजह से जो है हेडोसिफिलिस अकर हो रहा होता है। साइट ऑफ लंबर पंक्चर बतानी है आपने, L3, L4, L4 और L5, तो मोस्टली जो है हमारे पास L4, L5 जो है बता रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब रेकनाइड स्पेस एक्सटेंड टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द S2। कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन द डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर कौन से होते हैं आपके थर्ड नर्व जो ओक्यूलोमोटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अपवर्ड गेज डैमेज जो है उसमें आपकी जो है फोर्थ क्रैनियल नर्व जो है इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फेलियर टू अबडक्ट आई, डैमेज टू विच नर्व, सिक्स नर्व जो है आपकी अब्डूसन नर्व जो है इसमें क्या है इन्वॉल्व। बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ द सेवंथ क्रैनियल पैरालिसिस, फेशियल नर्व पाल्सी। मोस्ट कॉमन सीएनएस कॉम्प्लिकेशन बतानी है सार्कोइडोसिस के बाद, सेवंथ क्रैनियल नर्व पाल्सी, फेशियल नर्व पैरालिसिस भी आप इसे क्या बोलते हैं। एस्टिमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड लाइज करता है आपके इंटीरियरली टू सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स, ठीक है, डायरेक्टली। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यू टू द फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड इन द चिल्ड्रन, सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यू टू द फॉल आउटस्ट्रेच इन एडोलसेंट, फ्रैक्चर और सिकिफाइड जो है हो रहा था, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यू टू द फॉल ऑन आउटस्ट्रेच इन हैंड एल्डरली, कोलेज फ्रैक्चर। तो ये तीन डिफरेंस उन्होंने बता दिए, तो ये आपने क्या है फिंगर टिप पे याद करना है इसको। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग चाइल्डहुड के अंदर कौन से हमारे पास ग्रीन स्टिक क्या है फ्रैक्चर, रेडियस और अल्ना इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड अराउंड एल्बो, एल्बो के साथ कौन सा सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर, यही जो होता है ऑफ ह्यूमरस आपका जो है एल्बो के करीब फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ द हेमेड, इसमें क्या अल्नार नर्व जो है डैमेज हो जाता है, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी करा सकती है। एक्चुअली नर्व इज फॉर्म्ड बाय C5 C6 से जो है ये बनी होती है। अल्नार नर्व जो है फॉर्म्ड होती है आपकी C8 T1 से, मीडियन नर्व जो है आपकी C5 T1 से। ये सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है आपकी रेडियल आर्टरी पे जो है पेन शो कर रहा होता है। नेम ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस दैट प्रोड्यूसेस ग्रीनर फॉर अपीयरेंस, कोले फ्रैक्चर वो कहलाता है। नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, एक्सिलरी नर्व वो कहलाती है। नर्व इंजर्ड इन एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द ह्यूमरस, एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व एंड पोस्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ड्यू टू द डैमेज, एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट जो है होता है। एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज ड्यू टू द इंजरी इन द क्वाड्रेंगुलर स्पेस जो है इसमें आ जाती है। नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, प्रॉक्सिमल लीजन्स, अल्नार नर्व आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर्ड हुक ऑफ द हेमेड, डिस्टल लीजन फ्रॉम फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, अल्नार नर्व होती है। Ulnar nerve injured in compression of the nerve against hamate as the wrist on rest on the hand lever during the cycling, ulnar nerve वो आपकी होती है। नेक्स्ट है नर्व इंजर्ड इन सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, मीडियन नर्व होती है। नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द MI शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, इसमें कौन सी है रेडियल नर्व होती है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव प्रोनेशन स्पिनेशन ऑफ फोर आर्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्रू ड्राइवर यूज या फिंगर ड्रॉप, इसमें आपकी क्या है रेडियल नर्व जो इन्वॉल्व होती है। नर्व इंजर्ड इन रिस्ट ड्रॉप आपकी रेडियल नर्व। कंप्रेशन ऑफ एक्जिला फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्यू टू
क्रचेस आर स्लीपिंग विद आर्म ओवर चेयर सच एज नाइट पालसी। शराब पी के जो है अक्सर जो है लोग अब चेयर पे बैठ के ना फिर अपनी बाजू जो है ऐसे लटका के बैठते हैं, तो उसे सैचुरेटेड नाइट पैल्सी बोलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल नर्व कैन बी कंप्रेस्ड। इसका आंसर जो है हमारे पास रेडियल नर्व था। रेडियल नर्व कैन बी कंप्रेस्ड अगेंस्ट द ऑपरेटिंग टेबल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म ड्यूरिंग द ऑपरेशन सैचुरेटेड नाइट पैल्सी जो होती है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस है हमारे पास। नर्व इंजर्ड इन अपर ट्रंक कंप्रेशन मस्कुलोक्यूटेनियस है C5 C7। मोस्ट कॉमनली टोन टेंडन ऑफ रोटेटिव कफ कौन सा होता है आपका सुप्रास्पाइनेटम। तो यहाँ पे आपने एक निमोनिक याद रखना है सिट्स का, ठीक है। S स्टैंड फॉर सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। I स्टैंड फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, T स्टैंड फॉर टेरीज माइनर, ठीक है। और हमारे पास S स्टैंड फॉर सब स्कैपुलरिस। तो ये आपने निमोनिक याद रखना है, ये हमारे मसल्स हैं किस चीज़ के रोटेटर कफ के, तो अक्सर पूछते होते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है लाजमी इनको। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर मसल। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू द इंजरी टू लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। रूट कौन सा है हमारे पास C5 C7। काजेज ऑफ लॉन्ग थ्रेसिक नर्व कौन से हमारे पास एक्सिलरी नोड डाइसेक्टिंग आफ्टर द मेस्टेक्टोमी स्टेप वाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एड्स पाल्सी वेटर स्टेप जिसे बोलते हैं ड्यू टू द ट्रैक्शन और टेयर ऑफ द अपर ट्रंक। इसमें रूट कौन से होते हैं C5 और C6। नेक्स्ट है हमारे पास क्लम्प की पाल्सी जिसे आप क्ला हैंड भी बोलते हैं ड्यू टू द ट्रैक्शन और टेयर ऑफ द लोअर ट्रंक। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है, एर्ब पाल्सी हमेशा अपर ट्रंक को इन्वॉल्व करेगी और क्लम्प जो है हमारे पास लोअर ट्रंक को क्या इन्वॉल्व करेगी। तो इसके अंदर जो है आपका नर्व रूट होगा C8 T1 होगा। स्केफॉइड पैल्पेबल इन एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स इज़ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन। कार्पल टनल सिंड्रोम ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है। इंट्रैपमेंट ऑफ median nerve in the carpal tunnel between the transverse carpal ligament and the carpal bones। लिगामेंट और बोन्स जो हैं यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सली पड़े हुए, तो इस यहाँ पे नर्व कंप्रेशन होनी है जिससे पैरास्थीसिया जो है क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्चर ऑफ द हुक ऑफ द हेमेट कैन काज द अल्नर नर्व कंप्रेशन। गयोन कैनाल सिंड्रोम जो है कहलाता है। मेटाकार्पल नेक फ्रैक्चर आल्सो कॉल्ड द बॉक्सर्स फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर इज कॉमन फ्रैक्चर caused by the direct blow with a closed fist। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पंचिंग a wall। Boxer's fracture is commonly seen in the fifth metacarpal। Atrophy of the thenar eminence can be seen in the median nerve lesions। Atrophy of the hypothenar eminence can be seen in ulnar nerve lesions के अंदर आपको नज़र आती है। ulnar claw साइन जो एक्सटेंडिंग फिंगर्स एट रेस्ट नर्व इन्वॉल्व जो है हमारे पास यहाँ पे डिस्टल अल्नार नर्व होती है। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन मेकिंग अ फेस्ट नर्व इन्वॉल्व प्रॉक्सिमल मीडियन नर्व जो है आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। मीडियन क्ला साइन एक्सटेंडिंग फिंगर्स एट अ रेस्ट रेस्ट पे जो है नर्व जो है इन्वॉल्व होगी वो आपकी होगी डिस्टल मीडियन नर्व। तो आपने यहाँ पे जो है लाजमी इन दोनों के डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रबल मेकिंग एट फेस्ट क्लोजिंग द हैंड। यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही है उसे क्लोज जो है हैंड करने में, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सिमल अल्नार नर्व की वजह से है। नर्व डैमेज इन एब्डोमिनल सर्जरी एलियोहेपेगैस्ट्रिक जो है नर्व आपकी डैमेज हो जाती है एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर। नर्व डैमेज इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जेनिटोफेमोरल नर्व होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है नर्व डैमेज इन पेल्विक सर्जरी कौन सी ऑब्टूरेटर नर्व होती है। नर्व डैमेज इन पेल्विक फ्रैक्चर कंप्रेशन फ्रॉम रीट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा और सॉस अपसेस, तो इसके अंदर आपकी कौन सी होगी फीमोरल नर्व होगी। नर्व डैमेज इन हर्निएटेड डिस्क पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम ये आपकी शियाटिका। यहाँ तक जो है हमारे 1000 MCQs हो गए, बाकी बचे 1000 इंशाल्लाह वो भी जो है आज हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शियाटिका स्प्लिट्स इनटू द कॉमन पेरोनल नर्व एंड द टिबियल नर्व्स। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व इंजर्ड इन द फाइबुलर नेक फ्रैक्चर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजर्ड इन द ट्रॉमा और कंप्रेशन ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग जो है हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड ड्रॉप इज काज्ड बाय द डैमेज टू कॉमन पेरोनियल नर्व। पेशेंट कैन नॉट स्टैंड अप ऑन टिप ऑफ द डोज। नर्व यहाँ पे कौन सी डैमेज होती है आपकी टिबियल नर्व डैमेज है। इंजेक्शन इंट्राग्लूटियल इज गिवन विद टेक्निक टू अवॉइड डैमेज टू सुप्रियाग्लूटियल नर्व से बचने के लिए जो हम देते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट आस्क्ड टू स्टैंड ऑन हिज राइट फुट, हिज लेफ्ट हिज ड्रॉप्स ट्रेंडलिंग साइन गेट।
तो यहाँ पे जो है आपका राइट सब सुपीरियर ग्लूटल नर्व क्या है, डैमेज है, उसकी वजह से जो है आपको ट्रिंडलिंगबर्ग साइन या गेट आपको मिल रहा है, ठीक है। डिफ़िकल्टी क्लिम्बिंग स्टेयर, राइजिंग फ्रॉम द सीटेड पोजीशन, लॉस ऑफ द हिप एक्सटेंशन, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज है यहाँ पे। नर्व इंजर्ड इन द पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन, कौन से हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है वो। पेशेंट विद डिक्रीज सेंसेशन इन द पेरिनियम एंड द जेनिटल एरिया, डेवलप फीकल एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, पोडेंटल नर्व होगी। पोडेंटल नर्व कैन बी ब्लॉक्ड विद द local anesthetic during the childbirth using the ischial spine as a landmark for the injection. Next है most common ankle sprain overall, anterior talofibular ligament classified as a low ankle sprain. Anterior talofibular ligament is caused by due to the over inversion या supination of the foot की वजह से हो रहा है। Most common high ankle sprain एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफाइबुलर लिगामेंट की वजह से है। ग्रेटर स्टेनस वेन ग्राफ जो है कहाँ से लिया जाता है, आपके पोस्टीरियर टू लैटरल मेलुलस से। मीडियल एपिकोंडाइलिटिस जिसे आप गोल्फर्स एल्बो भी बोलते हैं, ये रिपीटेटिव क्या है, रेस्ट एफ्लेक्शन या हमारे पास आइडियोपैथिक पेन नियर द मीडियल जो है एपिकोंडाइल पे आपको मिलेगा। लैटरल एपिकोंडाइलिटिस जिसे आप टेनिस एल्बो भी बोलते होते हैं, रिपीटेटिव रेस्ट जो है हमारे पास एक्सटेंशन मिलेगी बैक हैंड शॉर्ट्स या एडियोपैथिक पेन जो है नियर लैटरल एपिकोंडाइल होगा। फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल मेलुलस लीड टू द इंजरी ऑफ द टेबियल नर्व एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा, इसके अंदर कौन सी आपने करनी है, सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन कर देना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द सब ड्यूरल हेमाटोमा, इसके अंदर भी आपने क्या है, सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन करना है। 1020 पे करते हैं पास, बाकी बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक